आज सीट की सियासत में बात उस सीट की जहां अल्पसंख्यक आबादी बहुसंख्यक है और बहुसंख्यक की आबादी अल्पसंख्यक में है। एक ऐसी सीट जहां 12 में से 11 प्रत्याशी मुस्लिम हैं और सिर्फ एक हिंदू मैदान में है। कौन सी है सीट, क्या यहाँ का माहौल है, क्या है समीकरण, जनता क्या कहती है, जानिए हमारे सहयोगी रणवीर सिंह की इस रिपोर्ट में। ये मिनी ताजमहल उस इलाके की पहचान है जहां सर्द होते मौसम के बीच चुनावी गर्मी बढ़ रही है। ये इलाका पीतल नगरी कही जाने वाली मुरादाबाद की कुंदरकी सीट का है, जहां 20 नवंबर को मतदान होने हैं। मुरादाबाद की कुंदरकी विधानसभा सीट देश की उन चुनिंदा सीटों में से एक है जहां अल्पसंख्यक आबादी बहुसंख्यक है। दरअसल कुंदरकी के कुल वोटर्स की संख्या में 65% के करीब मुस्लिम आबादी है और यही वजह है कि कुल 12 में से 11 प्रत्याशी मुस्लिम समाज से आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी इस समीकरण के भरोसे कुंदरकी जीतने की आस लगाए बैठी है कि 11 मुस्लिम प्रत्याशियों के होने की वजह से जो मुस्लिम वोटर है वो कटेगा और हिंदू वोटर के जुड़ाव में भारतीय जनता पार्टी कुंदरकी विधानसभा सीट जीत सकती है। कुंदरकी सीट समाजवादी पार्टी के विधायक जियाउर रहमान बर्क के सांसद बनने की वजह से खाली हुई है। इस उपचुनाव में कुल 12 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें सपा से हाजी रिजवान, बीजेपी से ठाकुर रामवीर सिंह और बीएसपी से रफतुल्लाह मैदान में हैं। इसके अलावा आज़ाद समाज पार्टी और एआईएमआईएम भी किस्मत आजमा रहे हैं। अरे मेरी कुंदरकी जनता तो मेरे दिल में है, मेरे सीने में है। क्या कहूँगा, उसको धन्यवाद तो मैं हमेशा देता हूँ और हमेशा मरते दम तक देता रहूँगा। माननीय अखिलेश यादव जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद और शुक्रिया बहुत बहुत। उन्होंने हर बार मेरे पर भरोसा जताया, तो इंशाल्लाह इस बार भी मेरे पर ही भरोसा जताया। योगी मोदी की योजनाओं से जो उन्हें सुकून मिल रहा है, जो शांति मिल रही है, जो सबका साथ सबका विकास की एक हमारी सोच चल रही है, उस आधार पे अब के कुंदरकी की जनता यहाँ चुनाव लड़ रही है और उसने मन बना लिया है कि किसे जिताना है और किसे मुंह की खिलाना है। तो बहन जी का शुक्रिया अदा करता हूँ और सारे ही नेताओं का पार्टी के शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद में वोटों की अपील के साथ कुंदरकी वासियों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ और इस उम्मीद के साथ कि वो मेरा साथ देंगे। कुंदरकी का चुनावी माहौल जानने से पहले यहाँ के सामाजिक समीकरण को समझना बेहद ज़रूरी है। कुंदरकी में कुल 3,83,500 वोटर्स हैं। इनमें मुस्लिम वोटर्स की संख्या करीब 2,45,000 है। वहीं हिंदू वोटर्स की संख्या तकरीबन 1,38,500 है। 2,45,000 मुस्लिम वोटरों में अकेले तुर्क वोटर ही लगभग 70,000 हैं। बीजेपी इस सीट को 1993 के बाद कभी जीत नहीं पाई है। बीते 12 सालों में यानी 2012, 2017 और 2022 तक लगातार समाजवादी पार्टी यहां से जीतती रही। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अगर कुंदरकी में मुस्लिम बटा तभी भारतीय जनता पार्टी की किस्मत का ताला खुल सकता है। यही वजह है कि जब सपा, बसपा और एमआईएम ने मुस्लिम में भी तुर्क को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटों के अलावा कुछ मुस्लिम वोटों को हासिल करने की भी पुरजोर कोशिश में लगी हुई दिखाई दे रही है। और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी न सिर्फ जालीदार टोपी लगा करके दिखाई दे रहे हैं, बल्कि मुस्लिमों को कसम खिलाते हुए भी दिखाई पड़ रहे हैं। तो कुंदरकी की जनता तुर्क बिरादरी का, ये जो मैं बता रहा हूँ, 1700-1500 मुकदमे दर्ज होते थे थाना मैनाडेर कुंदरकी में, अब 450, 350 हो रहे हैं। तो ये फायदा किसे हुआ है? तुर्कों को तो हुआ है और मुस्लिम आवाम को हुआ है। हिंदू के मुकदमे पहले भी कम थे, आज भी कम है। उनमें झगड़े कराकर लड़ाना था और अपना अब जो है उन्हें अपनी गद्दी हासिल करनी थी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मुरादाबाद के रहने वाले हैं। ऐसे में बीजेपी ने पूरा जोर इस सीट पर लगा रखा है, लेकिन जनता क्या सोचती है, जरा वो भी जान लेते हैं। अब यहाँ का मतदाता चाहता है कि हमारा प्रतिनिधि सरकार से जाकर जुड़ जाए और कुंदरकी क्षेत्र में विकास कार्य। 2024 में यहाँ पर कुंदरकी विधानसभा में कमल का फूल खिलने जा रहा है। इस बार जो है जो वर्तमान में कैंडिडेट हैं समाजवादी गठबंधन के, तो उनकी कुछ नीतियों को लेकर जो है बिरादरी के और मुस्लिम पक्ष के लोग जो है वो भाजपा में जा चुके हैं। इस बार जनता ने मन बना लिया है। सरकार की जो योजनाएं चल रही हैं बिना पक्षपात के चल रही हैं, कोई भेदभाव किसी योजना के अंदर नहीं है।
उन योजनाओं का लाभ प्रत्येक गरीब व्यक्ति को, चाहे वो किसी जाति धर्म से संबंधित हो, सभी को मिल रहा है। उसी के आधार पर सब लोगों का मन बना हुआ है इस बार कि भारतीय जनता पार्टी कुंदरकी विधानसभा जीत रही है। कुंदरकी की लड़ाई बड़ी है। एक तरफ जहां समाजवादी पार्टी अपना गढ़ बचाने की कोशिश में लोगों को पीडीए और जुड़ेंगे तो जीतेंगे का नारा समझा रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोटर को बटेंगे तो कटेंगे के नारे के जरिए साधने की कोशिश कर रही है। अब जनता किसके नारे पर यकीन करेगी और किसके नारे को खारिज करेगी, ये तो जनता जाने, लेकिन फिलहाल ये तय है कि कुंदरकी सबके लिए प्रतिष्ठा का विषय बन गई है। मुरादाबाद से अपने सहयोगी अनवर कमाल और कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, NDTV इंडिया।